हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। तो आज के वीडियो में हम लोग कालिदास का काफी फेमस वर्क है अभिज्ञान शकुंतलम, उसके एक स्पेसिफिक क्वेश्चन को देखेंगे। इससे पहले हम अभिज्ञान शकुंतलम के समरी पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखे हैं। समरी में क्या है ना, हम मेनली कहानी डिस्कस कर रखे हैं कि मेन क्या कहानी है वो आपको समझ आ जाएगा। तो इसलिए कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपके माइंड में कहानी क्लियर होना चाहिए। तो आप पहले वो वाला वीडियो देख लेना, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। और इसमें हम स्पेसिफिक जो है रसा एलिमेंट, या फिर आपको क्वेश्चन आ जाए ट्रीटमेंट ऑफ श्रृंगारा रसा, इट मींस इरोटिक इमोशन इन अभिज्ञान शकुंतलम, तो उस तरीके का क्वेश्चन को डिस्कस किए हुए। हम मोस्टली बोलते हैं कि कोई भी क्वेश्चन आए आप समरी लिखोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा, बट ये चीज ध्यान रखना, समरी लिखने से आपको 60 से 65%, 60 से 65% मार्क्स आ सकता है, उससे ज्यादा आने का चांसेस नहीं होता है। उससे ज्यादा अगर आपको चाहिए 70% मार्क्स चाहिए, 75% मार्क्स चाहिए, तो आपको ना जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग आंसर देना होगा। इस वजह से अभिज्ञान शकुंतलम के समरी के अलावा 3 क्वेश्चन और हम लॉन्ग अपलोड करेंगे, जो कि 10 से 15 मार्क्स तक का होगा। अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग कर लेना। 10 मार्क्स के आंसर को आपको 3.5 से 4.5 पेज के बीच में रखना है। उसके बाद अगर 15 मार्क्स का आंसर आता है ना, तो उसको आपको 5 से 6 पेज के बीच में रखना है। 5, 5.5, 6, 6.5 तक जा सकता है 15 मार्क्स का आंसर, ठीक है। तो आप अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग आंसर को एडजस्ट कर लेना। इसमें स्पेसिफिक हम रसा एलिमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे इस वाले वीडियो में। वीडियो अगर आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। और वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप हमको इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और चैनल के अबाउट वाले सेक्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। The rasa element in अभिज्ञान शकुंतलम by कालिदास is an important aspect of classical Indian theatre। जो रसा एलिमेंट है, रसा एलिमेंट मीन्स हो जाता है जो इमोशन, रसा मेनली रिलेटेड होता है इंसान के इमोशन से, भावना से। तो जो रसा एलिमेंट है ना अभिज्ञान शकुंतलम by कालिदास में इज एन इम्पॉर्टेंट, वो महत्वपूर्ण पहलू है क्लासिकल इंडियन थिएटर का, ठीक है। मतलब क्लासिकल इंडियन थिएटर में इस रसा को, इट मीन्स इमोशन को, बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। क्लासिकल इंडियन थिएटर इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं जो हम लोग का पुराने टाइम से एक ट्रेडिशन चला आ रहा है प्ले को लेके, थिएटर को लेके, कि इमोशन ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो वही है, रसा एलिमेंट को क्लासिकल इंडियन थिएटर में बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। दैट रिफर्स टू द इमोशनल एसेंस और फ्लेवर ऑफ ए वर्क ऑफ आर्ट। ये रसा जो है कला के किसी भी कार्य के भावनात्मक सार या स्वाद से संबंधित है। मतलब मेन इमोशन एक्सप्रेस किया जाता है रसा के थ्रू। कोई भी वर्क में अगर हम डिस्कस करें, जैसे अभिज्ञान शकुंतलम में भी हम आगे समझेंगे। द प्ले सेंटर अराउंड द लव स्टोरी बिटवीन दुष्यंता एंड शकुंतला। प्ले जो है मेनली लव स्टोरी है दुष्यंता और शकुंतला के बीच में। एंड द डोमिनेंट रसा इन द प्ले इज दैट ऑफ श्रृंगारा और लव। और जो डोमिनेंट रसा है, सबसे हावी रसा है, सबसे ज्यादा हावी हो रहा है जो इमोशन, वो लव वाला इमोशन है, क्योंकि मेनली लव स्टोरी है। तो मेन जो थीम होगा, या फिर मेन हम लोग बोल सकते हैं जो रसा, जो इमोशन एक्सप्रेस किया गया होगा, वो श्रृंगारा रसा एक्सप्रेस किया गया है, ठीक है। स्पेसिफिक अगर आपको श्रृंगारा रसा आ जाए, जैसे कि इसमें श्रृंगारा रसा, जिसको कि इंग्लिश में इरोटिक इमोशन कहते हैं, तो आपको सिर्फ श्रृंगारा रसा के बारे में डिस्कस करना है, बाकी सब रसा नहीं डिस्कस करना है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए डिस्कस द रसा एलिमेंट इन अभिज्ञान शकुंतलम, तो इसमें आप बाकी और रसा भी डिस्कस कर सकते हो। और ये वाला क्वेश्चन ना बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में पूछा गया है और ये इंपॉर्टेंट है, इस वजह से हम ये वाला क्वेश्चन आप लोग को बता रहे हैं। इन एडिशन टू श्रृंगारा द प्ले ऑल्सो फीचर्स एलिमेंट ऑफ अदर रसा। मतलब श्रृंगार रसा के अलावा भी प्ले में और भी विशेषता है दूसरे रसा की भी, सच है, जैसे कि वीर, हीरोइज्म दिखाया गया प्ले में, रौद्र इट मीन्स एंगर दिखाया गया प्ले में, एंड करुणा इट मीन्स पैथोस दिखाया गया प्ले में। तो जिनका भी आंसर 10 मार्क्स का है और उसमें पूछ दिया है रसा एलिमेंट को डिस्कस करना है, तो आप श्रृंगारा रसा के साथ साथ बाकी ये 3 रसा को भी डिस्कस करोगे, क्योंकि ये 3 रसा इंपॉर्टेंट है। बाकी तो टोटल रसा जो होता है ना, वो 9 होता है, 9 होता है, और 9 तरह का रसा जो है अभिज्ञान शकुंतलम में पाया जाता है। हम डिस्कस 5-6 तरह का कर लिए, लेकिन 10 मार्क्स के आंसर के लिए आप मात्र 4 प्रकार के रसा को डिस्कस करोगे। तो जो भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन तैयार कर रहे हो ना, वो बस 4 ही तरह का रसा को याद करना, कि हम 3 क्वेश्चन यहाँ पे करवाएंगे। पहला तो ये रसा एलिमेंट हो गया, दूसरा हम शकुंतला का कैरेक्टर स्केच डिस्कस करेंगे, थर्ड जो है इस प्ले में किस तरह से नेचर को यूज किया गया है, नेचर को महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई गई है, ये डिस्कस करेंगे। ये आगे का दो क्वेश्चन होगा, शकुंतला का कैरेक्टर स्केच और नेचर, यूज ऑफ नेचर इन अभिज्ञान शकुंतलम, वो जो है 10 मार्क्स के लिए होगा स्पेसिफिक। ये वाला थोड़ा बड़ा रखे हैं। अब टाइप्स ऑफ रसा के टाइप को देख लेते हैं। देयर आर 9 रसाज इन क्लासिकल इंडियन थिएटर। क्लासिकल इंडियन थिएटर में जो रसा होते हैं वो 9 तरह के होते हैं। सबसे पहले श्रृंगारा, रोमांटिक लव। दूसरा है हास्य, मर्थ और ह्यूमर। तीसरा है रौद्र, जिसको कि इंग्लिश में एंगर एंड फ्यूरी कहते हैं। चौथा है करुणा, जिसको कि इंग्लिश में पैथोस एंड शैरो कहते हैं। वीरा इट मीन्स हीरोइज्म और ब्रेवरी।
6 है भयानका, इट मीन्स टेरर और फियर। 7th है विवित्सा, इट मीन्स डिस्गस्ट और एवर्जन, इट मीन्स होता है घृणा। उसके बाद अद्भुता, वंडर और अमेजमेंट, इट मीन्स आश्चर्यचकित हो जाना, अमेज हो जाना। उसके बाद है शांता, इट मीन्स पीस और ट्रैंक्विलिटी। ये 9 रसा, इट मीन्स 9 इमोशन के बारे में मेनली डिस्कस किया जाता है क्लासिकल इंडियन थिएटर में, और ये 9 तरह का इमोशन पाया जाता है अभिज्ञान शकुंतलम में। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। लेकिन जो मेनली आपको 10 मार्क्स के लिए है, आपको 1, 2, 3, 4 ये 4 को डिस्कस करना है अगर आप 10 मार्क्स का आंसर रेडी कर रहे हो। ऐसे हम 1-2 एक्स्ट्रा इसमें डिस्कस कर रखे हैं, हास्य रसा और भयानका रसा भी डिस्कस कर रखे हैं कि अगर किसी को 15 मार्क्स का आंसर रेडी करना हो तो वो और 1-2 एक्स्ट्रा ऐड कर सकता है। अब आगे है श्रृंगार रसा इन अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम में श्रृंगार रसा को डिस्कस करते हैं, और वीडियो को ध्यान से देखिएगा, चाहे वो समरी वाला वीडियो हो या ये वाला वीडियो हो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो होता है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो इन्हीं सब में से आता है कि प्ले को कब पब्लिश करवाया गया, किस तरह का प्ले है, प्ले का मेन थीम क्या है। तो इस वजह से जो भी वीडियो आप देख रहे हो, जो भी नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो, उसको ध्यान में रखना ताकि ऑब्जेक्टिव अगर उनसे आए। वैसे तो हम 50 ऑब्जेक्टिव 50 ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, बट आपको वीडियो ध्यान रखोगे तो आसान रहेगा कि आपको 50 ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा प्रेशर नहीं देना पड़ेगा। उसको आपको लगेगा कि ऑलरेडी ये सब तो हमको आता है। तो श्रृंगार रसा डिस्कस कर लेते हैं अभिज्ञान शकुंतलम में। श्रृंगार इज ए संस्कृत टर्म। श्रृंगारा जो वर्ड है ना, वो संस्कृत शब्द है, रिफरिंग टू रोमांटिक लव इमोशनल एसेंस ऑफ फ्लेवर, जो कि संबंधित है रोमांटिक प्यार के इमोशनल, इट मीन्स भावनात्मक सार और स्वाद से। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम के कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ में, बाय कालिदास, द श्रृंगार रसा रिफर्स टू द लव स्टोरी बिटवीन दुष्यंता और शकुंतला। श्रृंगार रसा जो संबंधित है वो लव स्टोरी दिखाती है, श्रृंगार रसा किसके बीच, दुष्यंता और शकुंतला के बीच। द प्ले एक्सप्लोर द थीम ऑफ लव, डिजायर एंड पैशन। प्ले में जो जिन विषयों के बारे में बात की गई है, जिन थीम्स को रखा गया है, वो कौन कौन सा है, लव प्यार, डिजायर इट मीन्स इच्छा, पैशन इट मीन्स जुनून, एंड द अप्स एंड डाउन्स ऑफ ए रोमांटिक रिलेशनशिप। और किसी भी रोमांटिक रिलेशन में जो अप्स आता है, अप्स इट मीन्स जो अच्छा टाइम आता है, और डाउन इट मीन्स जो बुरा टाइम आता है, स्ट्रगल वाला टाइम आता है रोमांटिक रिलेशनशिप में, तो उस चीज को भी प्ले में दिखाया गया है। द एंट्री ऑफ दुष्यंता एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज अपीयरेंस। जिस तरह से इस प्ले में एंट्री होती है दुष्यंता की और उसका अपीयरेंस, इट मीन्स उसके जो रूप का, उसके जो वेशभूषा का जो मतलब डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, व्याख्या दिया जाता है, अलॉन्ग विद द रिएक्शन ऑफ शकुंतला, और साथ ही साथ दुष्यंता को देखने के बाद जो रिएक्शन होता है शकुंतला का और उसके फ्रेंड का एंड हर फ्रेंड्स, इवोक्स ए फीलिंग ऑफ लव, कि वो हम लोग के अंदर, ऑडियंस के अंदर, या फिर हम लोग बोल सकते हैं शकुंतला और उसके फ्रेंड के का रिएक्शन देख के भी हम लोग क्या होता है, ऑडियंस के अंदर एक फीलिंग जागती है लव की, एंड गिव्स द आइडिया ऑफ द लेवल ऑफ अट्रैक्टिवनेस दैट किंग दुष्यंता पोजेस। और साथ ही साथ ये हम लोग को एक आइडिया दे देता है, एक अंदाजा दे देता है कि राजा दुष्यंत के आकर्षण का क्या स्तर था, मतलब कितनी ज्यादा अट्रैक्टिव थे राजा दुष्यंत। उसके बाद आगे है अनदर इंस्टेंस, जो दूसरा इंस्टेंस मतलब हो जाता है उदाहरण, ठीक है, एग्जाम्पल भी आप यहाँ पे बोल सकते हो। तो अनदर इंस्टेंस इज व्हेन, और दूसरा जो उदाहरण है श्रृंगार रसा का, इज व्हेन दुष्यंता डिस्क्राइब्स द ब्यूटी ऑफ शकुंतला, जब दुष्यंता डिस्क्राइब करता है शकुंतला की ब्यूटी को, बाय क्लियरली प्रेजेंटिंग हिज व्यू, जिसमें कि वह जाहिर तौर पर, साफ तौर पर अपने दृष्टिकोण, अपने व्यू प्रेजेंट करता है, एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द अपीयरेंस ऑफ शकुंतला, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन मीन्स व्याख्या देता है शकुंतला के अपीयरेंस की, शकुंतला के वेशभूषा की, शकुंतला के रूप की, किस तरह से व्याख्या करता है वो हम आगे लाइन मेंशन कर रखे हैं। तो दुष्यंता यूज करता है शकुंतला के लिए, उसकी तारीफ करने के लिए, हर लोअर लिप्स हैज द रिच शीन ऑफ द यंग सूट्स, मतलब उसके लोअर लिप्स को ना यंग सूट से कंपेयर किया गया है। यंग सूट्स मतलब क्या होता है ना, एक छोटा पौधा होता है ना जो तुरंत अभी जमीन से निकला है, बहुत ज्यादा कोमल सॉफ्ट, तो उस छोटे पौधे, मतलब लगभग समझो इतना बड़ा पौधा, तो इतना बड़ा पौधा कितना सॉफ्ट होता है, प्यारा सा एकदम, बहुत ज्यादा मतलब लाइट ग्रीन जैसा कलर होता है पत्ता का, उसके डंठल का थोड़ा सा मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट एकदम डंठल होता है, तो उससे कंपेयर किया गया है उसके लोअर लिप्स को शकुंतला के। हर आर्म्स आर वेरी ग्रेस ऑफ द टेंडर ट्विनिंग स्टिम, उसके आर्म को मुलायम 2 टहनियों की तरह बताया गया है। हर लिम्स इंचेंटिंग एज ए लवली फ्लावर, उसके लिम्स को, अंगों को बताया गया है कि एक मनमोहक फूल की तरह है। ग्लो विद द रेडियंस ऑफ मैजिकल यूथ, जो कि ग्लो करता है रेडियंस ऑफ मैजिकल यूथ, मतलब उस जादुई यौवन के चमक से और भी ग्लो करता है। मतलब यहाँ पे जो शकुंतला का अंग है वो, क्योंकि शकुंतला यंग है ना, तो वो और भी ज्यादा उसका शरीर जो है ग्लो कर रहा है। इस तरह से तारीफ करता है कुछ शकुंतला की दुष्यंत। अब आगे फर्दर दुष्यंता एड्स द कॉम्प्लीमेंट, फिर से आगे दुष्यंत कॉम्प्लीमेंट ऐड करता है, दैट सी इज नॉट फ्रॉम अर्थ, उसका कहना है दुष्यंत का शकुंतला के लिए कि वो जो है ना अर्थ से नहीं है, बिकॉज हर ब्यूटी इज हेवनली, क्योंकि जो उसकी सुंदरता है शकुंतला की वो हेवनली है, स्वर्गीय है, मतलब स्वर्ग की जो अप्सरा होती है ना
वैसी कुछ है, क्योंकि धरती पे ऐसा इंसान पाना, इतना सुंदर इंसान पाना इम्पॉसिबल है। इस तरह से कुछ डिस्क्राइब कर रहा है दुष्यंत शकुंतला को। अब आगे दुष्यंत लाइन यूज करता है, हाउ कुड ए फॉर्म ऑफ सच मैचलेस ब्यूटी कम फ्रॉम द वुम्ब ऑफ ए मॉर्टल मदर। मॉर्टल मदर इट मीन्स, बात किया गया कि कोई मॉर्टल इट मीन्स नश्वर मदर, ठीक है, मतलब जो नष्ट हो जाए एक टाइम के बाद, तो वैसी माँ के वोम से, गर्भ से कोई कैसे मतलब ऐसे मैचलेस ब्यूटी आ सकता है जिसके कंपैरिजन का कोई ना हो। तो मतलब उसको यहाँ पे लगता है दुष्यंत को कि कंफर्म है कि इसकी माँ कोई नॉर्मल नहीं होगी, कोई धरती की प्राणी नहीं होगी, क्योंकि नॉर्मल इंसान के गर्भ से ऐसा मैचलेस ब्यूटी आना इम्पॉसिबल है। अब आगे है, दे आर लॉन्गिंग फॉर ईच अदर, उनका जो एक दूसरे के लिए प्यार होता है, चाहत होती है। शकुंतला बीइंग शोन एज लव सिक, जिस तरह से शकुंतला को प्रेमिका के रूप में दिखाया जाता है। दुष्यंता's एफर्ट टू वू हर, जिस तरह से दुष्यंत कोशिश करता है उसको शादी के लिए मनाने की। देयर कन्फेशन ऑफ लव टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे को अपना प्यार एक्सप्रेस करते हैं। देयर कोर्टशिप, उनका लव अफेयर एंड वेरियस अदर इंस्टेंस, और ढेर सारा ऐसा उदाहरण है। इवोक द फीलिंग ऑफ लव, जो कि लव वाले फीलिंग को इवोक करता है, लव वाले फीलिंग को उजागर करता है, ठीक है। यहाँ पे श्रृंगार रसा वाला खत्म हो गया। अगर आपको स्पेसिफिक श्रृंगार रसा पूछे क्वेश्चन में तो आपको बस यही 3 पेज का आंसर देना है, और अगर 10 मार्क्स का आंसर आ जाए और रसा एलिमेंट पूछ दे तब 2-3 एक्स्ट्रा जो हम बताएं वो डिस्कस करना है। देख लेना, हम बताएं कि आपको बार बार बोल रहे हैं कि हम 1-2 एक्स्ट्रा डिस्कस कर रखे हैं। हास्य रसा जो कि हम 10 मार्क्स के लिए नहीं बताए हैं, एक और एक्स्ट्रा मिलेगा आपको, तो 10 मार्क्स वाला अपना ध्यान रखना कि ये 15 मार्क्स वालों के लिए है। इन अभिज्ञान शकुंतलम बाय कालिदास, अभिज्ञान शकुंतलम बाय कालिदास में द प्ले इनकॉर्पोरेट्स द हास्य रसा, प्ले में शामिल किया गया है हास्य रसा को, टू बैलेंस द सीरियस एंड इमोशनल एलिमेंट विथ ह्यूमर एंड लाइटनेस, ताकि बैलेंस किया जा सके सीरियस और इमोशनल एलिमेंट को हास्य के साथ और लाइटनेस इट मीन्स हल्कापन के साथ। मतलब होता है ना, बहुत ज्यादा सीरियस मूवी है, बहुत ज्यादा सीरियस सिचुएशन चल रहा है, इमोशनल सिचुएशन चल रहा है, तो उसमें थोड़ा मस्ती मजाक दे दिया जाता है, तो ऑडियंस भी थोड़ा मतलब हमेशा वो सैड वाले सीन में रहते हैं, थोड़ा खुश भी होते हैं, तो इस वजह से इसमें ह्यूमर का थोड़ा बहुत यूज किया गया है प्ले में। द हास्य रसा इज मोस्टली एसोसिएटेड विद द कैरेक्टर ऑफ माधव्या, हास्य रसा जो है एक ही कैरेक्टर से संबंधित है जिसका कि नाम माधव्या है। द कोर्ट जस्टर, जो कि राजा के दरबार का, दुष्यंत जो राजा है ना उसके दरबार का जस्टर रहता है, विदूषक, जिसका काम लोगों को हंसाना होता है, मतलब मंत्रियों को, राजा को। एंड ए क्लोज फ्रेंड ऑफ दुष्यंत, और ये काफी क्लोज फ्रेंड भी रहता है दुष्यंत का। इन द सेकेंड एक्ट, मतलब प्ले के दूसरे एक्ट में, व्हेन दुष्यंता आस्क माधव्या फॉर हेल्प ऑन गेनिंग एंट्री टू द हर्मिटेज, जब सेकेंड एक्ट में दुष्यंता माधव्या से हेल्प मांगता है कि मेरी किसी तरह हेल्प करो कि हम हर्मिटेज इट मीन्स कुटिया जो है, आश्रम जो है, उसमें प्रवेश कर सके जहां पे शकुंतला रहती थी। ही रिप्लाइज, तो यहाँ पे माधव्या रिप्लाई देता है, जवाब देता है, इन ए विटी मैनर, बहुत ही मतलब मजाकिया तरीके से, दैट ही कैन एंटर द हर्मिटेज, की वो आश्रम में प्रवेश कर सकता है, ऑन द प्रीटेक्स ऑफ डिमांडिंग द रॉयल टैक्स। प्रीटेक्स ऑफ डिमांडिंग ऑफ रॉयल टैक्स मतलब एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि शाही कर मांगने वाले के बहाने, मतलब राजा लोग जो कर लेने, टैक्स लेने जाता है तो वो बताता है कि आप उस बहाने हर्मिटेज में, झोपड़ियों में, कुटिया में ऋषियों के जा सकते हैं, जबकि जो दुष्यंत को मिल जाना था शकुंतला से मिलने। अब आगे है करुणा रसा इन अभिज्ञान शकुंतलम, तो करुणा रसा उनको डिस्कस करना है जो भी 10th मार्क का आंसर रेडी कर रहे हैं। द इनिशियल एक्ट ऑफ द प्ले आर कंटेक्स्ट विथ लव एंड रोमांस, मतलब प्ले के शुरुआत में क्या दिखाया जाता है, लव और रोमांस से दिखाया जाता है। बट फ्रॉम द 4th एक्ट, लेकिन प्ले के चौथे एक्ट से द फोकस शिफ्ट टुवर्ड्स करुणा रसा, प्ले जो है कहाँ शिफ्ट कर जाता है, करुणा रसा की तरफ, मतलब एक तरह से दया भी दिखाया जाता है इस प्ले में। इन प्ले सोज शकुंतला इनग्रॉस्ड इन द थॉट ऑफ हर लवर, प्ले में दिखाया जाता है कि शकुंतला अपने लवर के थॉट में इनग्रॉस्ड है, लीन है। फेलिंग टू अटेंड टू दुर्वासा ऋषि, और फेल हो जाती है, इट मीन्स सेवा नहीं कर पाती है अच्छे से दुर्वासा ऋषि की। हु इज इन हिज एंगर क्रश शकुंतला, जो कि अब गुस्से में आके क्या करते हैं, क्रश शकुंतला, इट मीन शकुंतला को श्राप दे देते हैं। इवोकिंग फीलिंग ऑफ कंपैशन एंड पिटी फॉर, और यहीं पे ना मतलब एक फीलिंग इवोक होता है, एक फीलिंग उजागर होता है, कंपैशन इट मीन्स दया वाला, उसके लिए इन द माइंड्स ऑफ ऑडियंस, ऑडियंस के माइंड में। मतलब ऐसे सिचुएशन में जब शकुंतला को श्राप मिल गया ना ऋषि दुर्वासा के द्वारा, तो लोगों को, ऑडियंस को, जो भी इस प्ले को देख रहे थे, उनको क्या आता है, शकुंतला पे दया आ जाता है, करुणा आ जाता है। द चेस्टिसिटी एंड ऑनर ऑफ शकुंतला, शकुंतला की चेस्टिसिटी इट मीन्स पवित्रता और सम्मान पर आर बीइंग क्वेश्चन बाय द मैन, उस आदमी के द्वारा सवाल उठाया जाता है, whom she loved and trusted most, जिसको कि वह सबसे ज्यादा प्यार करती थी और सबसे ज्यादा ट्रस्ट करती थी। मतलब दुष्यंता एक बार ऐसा करता है, दुष्यंत को भी श्राप मिला हुआ रहता है, इस वजह से वो ऐसा करता है। तो ऐसा जब सिचुएशन आता है, द पेन ऑफ रिकॉग्नाइजेशन बीइंग डिनाइड एक्सपीरियंस बाय द शकुंतला, और वो दर्द जब उसको फील होता है, जब उसको पहचानने से इनकार कर देता है, जो कि एक्सपीरियंस करती है शकुंतला, इज अनपैरेलल्ड, वो अनपैरेलल्ड होता है। मतलब एक टाइम दुष्यंत
शकुंतला को पहचानने से इनकार कर देता है, वो भी शादी के बाद। तो उस टाइम जो शकुंतला का पेन होता है ना, वो अनपैरेलल्ड होता है, मतलब उसकी बराबरी कोई भी इमोशन नहीं कर सकता। सो विथ श्रृंगार रसा, इसलिए जो श्रृंगार रसा के साथ है, करुणा रसा ऑल्सो फॉर्म द एसेंस ऑफ लव स्टोरी। करुणा रसा भी जो है इस कहानी का एक तरह से सार फॉर्म करता है, इट मीन सार बनाता है। अब आगे है रौद्र रसा। रौद्र रसा भी डिस्कस करना है 10th मार्क्स के लिए। द फीलिंग ऑफ एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन इज इवॉक्ड इन द सीन्स, मतलब वो गुस्सा वाला फीलिंग और फ्रस्ट्रेशन वाला फीलिंग उस सीन्स में दिखाया गया है। व्हेन दुर्वासा ऋषि क्रशेस शकुंतला, जब दुर्वासा ऋषि जो है शकुंतला को श्राप देते हैं। द ऑडियंस एक्सपीरियंस फीलिंग ऑफ एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन टुवार्ड दुर्वासा ऋषि। तो यहाँ पे जो ऑडियंस है, जब शकुंतला को श्राप मिलता है दुर्वासा ऋषि के द्वारा, तो ऑडियंस के अंदर गुस्सा आता है और फ्रस्ट्रेशन आता है दुर्वासा ऋषि को लेके। तो हम लोग जब मूवी देखते हैं तो हम लोग के साथ ऐसा होता है ना, जब हीरो हीरोइन के साथ कुछ ज्यादा बुरा होता है तो बुरा लगता है, जो बुरा किया उस पर भी गुस्सा आता है। तो सेम वही चीज है कि यहाँ पे जो ऑडियंस थे उनको बुरा लगता है, दुर्वासा ऋषि पे गुस्सा आता है। सिमिलरली वैसे ही किंग दुष्यंताज इनिशियल रिजेक्शन ऑफ शकुंतला, स्टार्टिंग में जब किंग दुष्यंत रिजेक्ट करते हैं शकुंतला को, एंड सब्सिक्वेंट रियलाइजेशन ऑफ हिज मिस्टेक्स ऑल्सो इवोक एंगर रेज इन द ऑडियंस, और बाद में उनको अपनी गलतियों का एहसास होता है। तो ये वाला सीन्स भी है ना, ऑडियंस के अंदर गुस्सा और क्रोध वाली भावना को उजागर करता है, मतलब इससे भी ऑडियंस को गुस्सा और क्रोध आता है इस सीन्स में। बाय इनकॉर्पोरेटिंग रौद्र रसा कालिदास क्रिएट्स ए प्ले, मतलब रौद्र रसा को शामिल करके कालिदास जो है ऐसा प्ले क्रिएट करते हैं दैट अपील टू द ऑडियंस इमोशंस, जो कि ऑडियंस के भी भावनाओं को प्रभावित करता है, एंड कीप्स देम एंगेज्ड थ्रू आउट द स्टोरी। और इसी वजह से जो ऑडियंस है पूरी स्टोरी के दौरान इस प्ले में इंगेज रहते हैं, मतलब फील कर पाते हैं उस प्ले को। जब आप समरी वाला वीडियो देखोगे ना तो आपको भी समझ में आएगा, आप भी बहुत ज्यादा रिलेट कर पाओगे स्टोरी से। काफी अच्छी स्टोरी है, इस वजह से आप लोग को हम बोल रहे हैं कि आप लोग देखो, अगर आप लोग के सिलेबस में है तो वो समरी तो कंफर्म क्लियर रखो ही। और एग्जाम टाइम आने के बाद जब एग्जाम डेट आ जाएगा ना, तो हम इंपॉर्टेंट 2-3 क्वेश्चन बता देंगे कि कौन कौन करना है। ज्यादा क्वेश्चन उस टाइम नहीं बताएंगे, बट अभी जो है आपको सारा प्रिपेयर करना है। अब है सेमेस्टर 1 वालों का, जो भी नया सिलेबस 4 ईयर का ग्रेजुएशन का लागू हुआ है, उन लोगों के लिए हम बता रहे हैं कि एग्जाम टाइम आने के बाद TMBU मुंगेर यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक या कोई भी यूनिवर्सिटी हो तो बता देंगे ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो सब करके ही जाओ। अब आगे वीर रसा को डिस्कस कर लेते हैं। 10 मार्क्स में वीर रसा को डिस्कस करना है। इन अभिज्ञान शकुंतलम में द वीर रसा कन्वे द इमोशन ऑफ कैरेक्टर, जो वीर रसा है कन्वे करता है कैरेक्टर के भावनाओं को, मतलब एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं प्रदर्शित करता है कैरेक्टर्स में। मतलब इसमें जो कैरेक्टर हैं, 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर शकुंतला और दुष्यंता, उनकी भावनाओं को प्रदर्शित करता है। डिस्प्लेइंग ब्रेवरी एंड हीरोइज्म इन द फेस ऑफ डिफिकल्टीज, मतलब दिखाता है कि कैसे वे कठिनाइयों के सामने बहादुरी और वीरता के साथ खड़े रहते हैं। किंग दुष्यंताज ब्रेवरी एंड हीरोइज्म इन बैटल्स, मतलब युद्धों में दिखाया जाता है किंग दुष्यंता की ब्रेवरी और हीरोइज्म को, ब्रेवरी बहादुरी को, हीरोइज्म इट मीन्स वीरता को। सच एज, जैसे कि हिज फाइट विद द असुरा किंग इम्बॉडी द वीर रसा, जब उनका लड़ाई दिखाया जाता है असुरों के राजा के साथ, तो वो भी जो है एक तरह से एक्सप्रेस किया जाता है वहां पे वीर रसा को। लाइकवाइज वैसे ही शकुंतला स्टीड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ, शकुंतला का जो एक दृढ़ निश्चय होता है रीयूनाइट विथ हर हस्बैंड, कि उसको अपने हस्बैंड से दोबारा मिलना है। इन स्पाइट ऑफ ऑब्स्टिकल्स ऑल्सो एम्बॉइड्स द वीर रसा, मतलब चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आए, कितनी भी कठिनाइयां आए, शकुंतला दृढ़ निश्चय कर लेती है कि उसको अपने हस्बैंड से मिलना है। तो ये भी एक तरह से एक्सप्रेस किया जाता है यहाँ पे भी वीर रसा। अब आगे भयानका रसा, इसको 15 मार्क्स के आंसर में डिस्कस करोगे। हम लिख देते हैं कि कौन कौन डिस्कस करना है 10 मार्क्स में, ठीक है। 10 में ये डिस्कस करना है और 15 में तो जो जो हम डिस्कस किए हैं सारा डिस्कस करोगे ही 15 मार्क्स में। 10 में ये वाला डिस्कस करना है 10 मार्क्स के आंसर में, 2 हो गया। 3rd ये डिस्कस करना है और 4th जो है ये डिस्कस करना है। ये 4 डिस्कस करने के बाद अंत में आपको कंक्लूजन लिख लेना है, अगर आप 10 मार्क्स का आंसर रेडी कर रहे हो तो, ठीक है। तो अब भयानका रसा के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। द भयानका रसा इवोक्स फियर, हॉरर एंड टेरर इन द ऑडियंस। भयानका रसा जो है ऑडियंस के अंदर डर, आतंक वाला एक फीलिंग्स क्रिएट करता है। फॉर इंटेंस, उदाहरण के लिए शकुंतला फील्स फियर एंड टेरर, की शकुंतला जो है डर का अनुभव करती है, आतंक का अनुभव करती है। व्हेन शी बिकम्स लॉस्ट इन द फॉरेस्ट, जब वो फॉरेस्ट में इट मीन्स जंगल में खो जाती है। एंड वरीज अबाउट बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम हर हस्बैंड, और उसको चिंता होती है अपने हस्बैंड से अलग होने की। एंड नॉट फाइंडिंग हर वे टू होम, और उसको रास्ता भी नहीं मिल रहा होता है अपने घर के लिए। तो इस टाइम दिखाया जाता है कि कैसे शकुंतला के अंदर डर और टेरर वाला भावना आता है। सिमिलरली व्हेन किंग दुष्यंता फेसेस द असुरा किंग, उसी तरह जब राजा दुष्यंत सामना करते हैं असुरों के राजा का इन बैटल, युद्ध के मैदान में, ही एक्सपीरियंस फियर
वो भी अनुभव करते हैं डर का और टेरर का इन द फेस ऑफ हिज इनमीज पावर। अपने इनमीज इट मीन्स अपने शत्रुओं की शक्ति के सामने उनको भी थोड़ा सा मतलब डर वाला भावना उनके अंदर भी आता है। ठीक है, तो ये भयानक रशा भी खत्म हो गया। सारा रशा के बारे में डिस्कस कर लिए। आप अगर 20 मार्क्स का बना रहे हो तो आपको सारा 9 का 9 रस डिस्कस करना पड़ेगा। 15 मार्क्स के लिए 5-6 डिस्कस करोगे, 10 मार्क्स के लिए जो स्पेसिफिक 4 है वो बता दिए, और कंक्लूजन तो सबके लिए डिस्कस करोगे अगर आपको ये क्वेश्चन आ गया है। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन सेम रखोगे। कंक्लूजन में है 10 इस प्रकार कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम इज कंसिडर्ड द बेस्ट वर्क टू अंडरस्टैंड ऑफ द रसा थ्योरी। की मतलब रसा थ्योरी को समझने के लिए ना कालिदास का जो अभिज्ञान शकुंतलम है ना वो बेस्ट वर्क माना जाता है। कालिदास हैज प्रेजेंटेड 4 रसा। कालिदास जो है मेन 4 रसा प्रेजेंट किए हैं, डेट इज जैसे जो कि है श्रृंगारा लव, करुणा इट मीन्स पैथोस, रौद्र रसा इट मीन्स एंगर एंड वीर रसा इट मीन्स हीरोइज्म। ठीक है, आप बाकी अगर 2 डिस्कस करोगे तो वो भी मेंशन कर लेना जो 15 मार्क्स का है। ये हम 10 मार्क्स के लिए बोले कि ये 4 मेनली डिस्कस किया गया है। इन दिस वर्क विद द मोस्ट कंसंट्रेशन, मतलब ज्यादा कंसंट्रेशन, ज्यादा सर्वाधिक एकाग्रता के साथ ये 4 रसा को डिस्कस किए हुए हैं कालिदासा। वाइल जबकि ऑल्सो इंक्लूडिंग द रिमेनिंग 5 रसा, बाकी बचा हुआ रसा को भी शामिल किया गया इन वेरियस सीन्स ऑफ द प्ले के ढेर सारे सीन्स में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये वाला वीडियो खत्म होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आ गया ना, तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो को कैसा लगा। नेक्स्ट जो लॉन्ग वीडियो आएगा वो शकुंतला के कैरेक्टर स्केच पे आएगा, तो आप उसके लिए भी रेडी रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।